हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि इफ और एल्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग था ये उसका पार्ट था। और आज हम डिसीजन मेकिंग का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एल इफ, और आप उसे इफ एल्स लैडर भी बोलते हो। अब यार, इफ एल्स लैडर क्यों बोलते हैं, ये एल इफ होता क्या है, इससे क्या होता है, तो ये सारे के सारे डाउट जो भी आपके माइंड में मैं इस वीडियो में वो आपके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से, लॉजिक की हेल्प से और एक्सरसाइज की हेल्प से देखेंगे कि भाई हम इस अपने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं छोटे से लॉजिक के साथ। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि एलिफ होता क्या है, बट उससे पहले आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना नेम और ईमेल आईडी मुझे कमेंट कर दो, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है पाइथन के रिगार्डिंग, कोई भी चीट शीट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको मेल कर सकूं, ओके, आप तक पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलना। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है एलिफ। एलिफ क्या है बेसिकली, अगर आप एक डेटा पे या फिर आपकी एक स्पेसिफिक चीज पे मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास 200 रुपीज है तो आप मूवी देखने जाओगे। अगर आपके पास 500 रुपीज है देन यू गो फॉर अ पिकनिक विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो यार आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। आपने इस तरीके से अपनी हिरार्की बनाई है। ओके, जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्या कि देखो, आपका एक ही आपका डेटा क्या है, आपका मनी, और उसके आपने मल्टीपल कंडीशंस लगाई है। अगर आपके पास 200 रुपीज है, ओके, अगर आपके पास 200 है तो आप क्या करोगे, मूवी देखने चले जाओगे। 500 है तो यार पिकनिक पे जाओगे, और 1000 है तो आप बैंक में जाके उसे सेव कर दोगे। ओके, तो क्या है, आपका डेटा जो है स्पेसिफिक डेटा पे आपने मल्टीपल कंडीशंस पे उसे चेक किया है गाइस। तो आज हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं भाई एलिफ वर्क कैसे करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज माई फाइल, और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एल इफ चेक वन डेटा इनटू मल्टीपल कंडीशन। एक डेटा को मल्टीपल कंडीशन पे चेक करने के लिए भाई कौन काम आता है, आपका एलिफ काम आता है। तो देखो, मैं सपोज करो ऐसे बनाता हूँ इस कोड को कि आप, ऑब्वियसली हर कोई बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस है आज की डेट में, कोई मोटा नहीं दिखना चाहता, अच्छा दिखना चाहता है। तो मैंने एक मशीन डेवलप करी है, आप लोगों ने एक मशीन डेवलप करी कि भाई कोई भी आएगा, जिस दिन उसे अपनी डाइट चीट करनी है तो अपना वेट एंटर करेगा, और वेट एंटर करने के बाद मशीन उसे बताएगी कि भाई वो क्या खा सकता है, कितनी कैलोरीज ले सकता है, मतलब क्या खा सकता है बेसिकली वो एज पर दी वेट। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहला, तो देखो मैंने यूजर से उसका वेट इनपुट ले लिया है। उसके बाद मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं एलिफ के रिस्पेक्ट में। क्या लिखा है कि भाई जो एलिफ है ऑल्सो होल्ड कंडीशन लाइक इफ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कोड में बताया था कि आप इफ में कंडीशंस लगा सकते हो, एल्स में नहीं लगा सकते हो। तो एलिफ में भी आप कंडीशन लगा सकते हो, मतलब आप कोई भी एलिफ इस तरीके से, मैंने लिखा एलिफ और यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि जो वेट है यूजर का, अगर वो कितना 60 से कम हुआ तो क्या होगा, प्रिंट होगा गुड। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्या होगा, प्रिंट गुड। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये तो एरर आ गई। तो भाई इससे हमें पॉइंट नंबर 2 क्लियर होगा। विदाउट इफ यू नेवर ऑपरेट एलिफ, मतलब अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट एलिफ चला दूं, भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले इफ लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिफ 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 कितनी भी बार यूज कर सकते हो, बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इफ। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, इफ। तो सबसे पहले मैं इफ यूज करूंगा, इफ wt इज ग्रेटर देन 50। ओह 650, इतना कौन होता है वेट। ओके, तो देखो प्रिंट नाइस। तो अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एंटर करता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास आउटपुट आएगा। तो एलिफ को चलाने के लिए इफ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, बिना इफ के तो एलिफ आपका चल ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। अब हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इफ। ओके, और अभी ये तीसरा पॉइंट हमें क्लियर करना बाकी है, तो इसे हम अभी आराम से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ। पहली कंडीशन क्या लगाता हूँ कि भाई इफ जो आपका वेट है, अगर आपका जो वेट है आपने मशीन में एंटर करा और वो लेस देन 60 निकलता है, तो यार
बहुत अच्छी बात है, प्रिंट अलाउड टू ईट एनीथिंग। भाई आपका वेट नॉर्मल है, आप कुछ भी खा सकते हो। ओके, आपका वेट नॉर्मल है, आप कुछ भी खा सकते हो। उसके बाद एलिफ, अगर आपका वेट 62 से कम निकलता है, तो यहां पर देखो 60 के लिए चेक हो रहा है, यहां पर 62 के लिए चेक हो रहा है, तो क्या होगा, प्रिंट ओनली ईट स्मॉल बर्गर, कि भाई आप एक छोटा सा बर्गर, या बर्गर भी नहीं, इसे हम बोल सकते हैं कि आप चीजी पिज्जा खा सकते हो, क्योंकि यार 62 से कम है इसका वेट। ओके, मतलब 60 से ज्यादा होगा और 62 से कम होगा। ओके, तो मैंने बोला ठीक है यार, आप चीजी पिज्जा या लाइक दिस कोई भी इस तरह वैसा खा सकते हो। उसके बाद एलिफ थर्ड, कि यार अगर आपका वेट 65 से कम है, 65 मतलब ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन के बीच में फंसेगा है, मतलब 62 से ज्यादा और 65 से कम, तो आप क्या खा सकते हो, प्रिंट ओनली ईट स्मॉल बर्गर। आप जितनी चाहो उतनी कंडीशन लगा सकते हो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आप सिंपली एक डेटा पे मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो, एक डेटा पे मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो। तो देखो वेट इज बाय सिंपल डेटा और मल्टीपल कंडीशन क्या है यहाँ पर आपकी, वेट है। गॉट इट, वेट आपका डेटा है स्पेसिफिक, जो भी आप एंटर करोगे और उसे मैंने मल्टीपल कंडीशन 62 65 पे चेक कर रखा है। आफ्टर दैट एलिफ अगर आपका वेट ओके लेस देन 70 है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई 65 से ज्यादा और 70 से कम, तो क्या होगा, प्रिंट ओनली फैट, कि आप सिर्फ फैट ले सकते हो, ठीक है, या फिर फैट भी देते हैं हम इसे, हम बोलते हैं ओनली ड्रिंक एनी सॉफ्ट ड्रिंक। आप कोई सी भी एक सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हो, आपको कम कैलोरी मिलेगा उससे। ओके, और एट लास्ट कि भाई अगर किसी का वेट 70 से ज्यादा है, तो प्रिंट जस्ट फॉलो योर डाइट। ओके, कि भाई तुम तो अपनी डाइट ही फॉलो करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना है कि तुम कुछ खा सकते हो। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि भाई क्या आएगा आउटपुट में और कैसे आएगा, एल्स कब चलेगा, एलिफ कब चलेगा, कौन सा वाला क्या होगा। और आप चाहो तो यहाँ पर अपने वेट की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, मतलब जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आपको पता चलेगा कि वो किस वैल्यू पे एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर वेट की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ सबके साथ, WT ही तो लिखना है बस मुझे, कॉमा WT। सो गाइस ये बस सिंपल सा एक लॉजिक है आप लोगों को समझाने के लिए, आपको बस एक समझ में आना चाहिए कि भाई बिल्ड कैसे करना है इसे। और ये क्या लिखा है, इट्स चेक द कंडीशन टॉप टू बॉटम, मतलब अगर ये ट्रू हो गई तो ये उसके बाद सीधा कोड टर्मिनेट होगा आपका। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ओके, इनवैलिड सिंटैक्स, दो कॉमा लग गया यहाँ पे। ओके, तो देखो अब अगर सपोज करो मैं एंटर करता हूँ 70 एंटर करता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो क्या डाला है, लेस देन 70, तो अगर मैं 70 भी एंटर करूंगा ना, तो वो किस में जाएगा, मेरा एल्स में जाएगा। ओके, ये आपका कैसा इंटरवल है, ये आपका एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो इट इज योर ओपन इंटरवल। ओके, मतलब कि ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है, मैं इससे छोटा बोल रहा हूँ तो 69 तक ही कंसिडर करेगा, मतलब 64 टू 69 वाला पार्ट। तो देखते हैं, मैंने अगर यहाँ पर डाला इट्स माई 70, तो देखो जस्ट फॉलो योर डाइट, भाई आपके लिए कोई भी चीज नहीं बनी है कि आप खा सकते हो, आप अपनी डाइट फॉलो करो, आपके लिए वही अच्छा है। ठीक है, चलो मान गया ये। उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट कराया, अब मैं डालता हूं 59.9, देखो क्या बोल रहा, अलाउड टू ईट एनीथिंग, भाई 60 से कम है, कुछ भी खा सकता है बंदा। उसके बाद देखते हैं, एक और आया, उसने बोला कि यार मेरा जो वेट है ना वो अभी तो 62 है, तो बोल रहा ओनली ईट स्मॉल बर्गर, ओनली ईट स्मॉल बर्गर, ये वाला पार्ट।
ओके क्या बोल रहा है कि मैंने बोला 62, देखो 62 पे मैंने कंडीशन लगा रखी थी, अगर 61 होता तो वो क्या बोलता, ओके ओनली ईट स्मॉल चीज पिज्जा। ओके अगर 61 होता तो जब मैंने 62 डाला तो 62 इससे एक्सक्लूडेड है, वो इस वाले पार्ट में आ रहा है। ओके ओनली ईट स्मॉल बर्गर। अब मैं डालूंगा 61, अब मैं डालूंगा 61 तो क्या बोलेगा कि आप स्मॉल चीज पिज्जा खा सकते हो। ओके आफ्टर दैट सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मैं क्या डाल सकता हूँ, 65 से 70 के बीच का कोई भी डेटा, बीच का बोल रहा हूँ, ये दोनों एक्सक्लूडेड होंगे उसमें से। ओके वेट अ सेकंड, इसे एग्जीक्यूट कराया तो 65 से 70 के बीच का डेटा मैं डाल देता हूँ 60.55। तो देखते हैं क्या बोल रहा, ओनली ड्रिंक, कि भाई एक ड्रिंक ले सकते हो कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक। ओके एनी सॉफ्ट ड्रिंक, गॉट इट। तो यार ये था आपका क्या, एक फ्लो किसका, इफ एल्स का। ओके इफ एल्स क्यों बोल रहा हूं, ये इफ एल्स लैडर है कि भाई एल्स के बाद भी अगर कोई ऑप्शन है तो वो बता दो यार, उसके बाद भी कोई है तो वो बता दो। ओके जैसे कि आप लोग डिसाइड करते हो कि यार मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, ठीक है, नहीं जा पाऊंगा तो ये कर लूंगा, ये भी नहीं करूंगा तो मूवी देख लूंगा। तो यार आप अल्टरनेट अपनी प्लानिंग करते हो, तो ये भी एक अल्टरनेट वे है। ओके ये नहीं तो ये, गॉट इट। तो अगर मैं आपको इसे फ्लो ऑफ डायग्राम फ्लो के अकॉर्डिंग समझाऊं तो देखो इस तरीके से आपको एक फ्लो मिलेगा। क्या है, सबसे पहले इफ कंडीशन चेक हुई है। ओके अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा, गॉट इट, पहली कंडीशन। बट अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, सेकंड एलिफ इंप्रेशन, सेकंड एलिफ इंप्रेशन आपका चलेगा। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी इंप्रेशन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंडीशन जो भी आप वहां पर लगा रहे हो वो एग्जीक्यूट होगा और उसकी बॉडी चलेगी और वो लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा, गॉट इट। अगर ये भी फॉल्स होता है कंडीशनल कोड तो आपका ये चलेगा। ओके यहाँ पर एक और एलिफ लगा लो, एक और लास्ट में आप क्या लगाओगे, एल्स। अब ये एल्स क्या होता है गाइस, एल्स ये चीज है कि भाई एट द एंड अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स उसे हैंडल करेगा। ऐसा नहीं कि एल्स बस इसी के लिए चल रहा, नहीं, एल्स इसके लिए भी चल रहा है, इसके लिए भी चल रहा है, इसके लिए भी चल रहा है, मतलब कहीं से भी वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे कौन हैंडल करेगा, एल्स हैंडल करेगा। बट हम इस वे में अपना कोड लिखते हैं कि भाई मेरी जो कंडीशन है वो टॉप टू बॉटम आए। ओके इसीलिए मैंने वहां लिखा है, तो हम बॉटम में एल्स लिखते हैं, मतलब जो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा वो कहाँ जाएगी, एल्स में जाएगी। तो अगर आप सिंपली बोलना चाहो कि भाई एल्स इसके साथ एसोसिएट होकर चल रहा है तो हाँ ये भी मैं मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन यहां से फॉल्स होगी लास्ट वही आएगी किसमें, एल्स में, गॉट इट। जो कंडीशन यहां से फॉल्स होगी वो कहाँ चेक होगी, यहाँ चेक होगी, और जो यहां से फॉल्स होगी वो जाएगी एल्स में, अदरवाइज ये हैंडल कर लेगा। तो दैट इज योर लैडर। क्यों बोलते हैं, देखो ये एक लैडर के फॉर्मेट में बन रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज इफ एल्स लैडर। अब गाइस देखो ये तो क्या था, एक सिंपल सा आपका कोड था। ओके आपने सारी चीज समझ ली कि भाई कंडीशनल कोड क्या है, लैडर कैसे बन रही है, और ये काम अगर आप जावा में करो, सी में करो, तो वहां पे स्विच केस अवेलेबल होता है गाइस आप लोगों के लिए। इसी को मैं चाहता तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था, लाइक मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखा देता हूं। ओके एक इफ एल्स के स्ट्रक्चर में, यहां मैंने एलिफ यूज करा है, बट अगर मैं चाहूं तो इसे इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर में भी लिख सकता हूं। कैसे, मैं लिखता हूं इफ डब्ल्यू टी, ध्यान से देखना, अगर डब्ल्यू टी जो मेरा वेट है वो लेस देन होता है किससे, 60 से, अगर मेरा डब्ल्यू टी लेस देन होता है 60 से, ओके तो क्या होगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो अगर मेरा जो वेट है किससे 60 से कम होगा तो प्रिंट होगा ईट एनीथिंग, ईट एनीथिंग एल्स। अच्छे से समझना, बहुत बहुत माइन्यूट सी चीज बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, प्रिंट नथिंग। देखो सिंपल आपका इफ एल्स का कोड है जो कि हमने पहले भी लिखा है, इसे मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूं। ओके और इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो ये जो बीच वाला है ये नहीं चलेगा। ओके मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, और यस ये बाहर आएगा, सॉरी गाइस दैट्स माय मिस्टेक। हमेशा एल्स इफ के बाहर लगता है, अंदर नहीं लगता है। तो देखो ये हो गया। अब देखते हैं, मैंने वेट एंटर करा, मैंने यहाँ पर डाल दिया 62। ओके तो क्या आ रहा, नथिंग। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी, क्या हो गई, फॉल्स हो गई गाइस। अब क्या होता है कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, बट जैसे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, इसे हैंडल करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था। अगर मैं नथिंग की जगह यहाँ पर लिख देता
क्या कि ठीक है, अगर 60 से कम होगी तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, सही बात है, ये तो चलेगा इफ में। बट अगर 60 से ज्यादा हुई तो एल्स में जाएगा। एल्स में मैंने एक और इफ लगा दिया। कभी भी आप एल्स में कंडीशन नहीं लगा सकते हो, आपको किस में लगाना पड़ेगा, इफ में। तो मैंने बोला एल्स के अंदर एक और इफ है, वो क्या बोल रहा है कि अगर वेट आपका 65 से कम है, किससे, 65 से, तो प्रिंट कर दो ईट पिज्जा। सेम चीज ऊपर वाली, बस हल्का फुल्का बता रहा हूं मैं आपको। एल्स फिर से एक इफ, अगर वेट 70 से कम है तो क्या डाल दो, ईट प्रिंट ईट जस्ट नॉट ईट, ये सिर्फ ड्रिंक पिएगा, जस्ट ड्रिंक। ओके, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, कोई सी भी एक सॉफ्ट ड्रिंक जाके पी सकते हो तुम। तो ऊपर वाला कोड मैंने बस थोड़ा नॉर्मल वे में लिख दिया है विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स इफ, वो एलिफ था। ओके, इसका कॉम्पैक्ट वर्जन है ये। ओके, अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करा के। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कराया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ कि 71, देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। क्या बोल रहा, ओके, अभी मैंने एल्स नहीं लिखा है किसी का, तो देखो 71 क्या हुआ गाइस, यस, अच्छा वही कंडीशन रेज हुई, मैंने नहीं लिखा। क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लिखा तो 71 तो किसी की रेंज भी नहीं आया। 71 इससे क्या था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये कोड यहीं से टर्मिनेट हो गया। ओके, ये कोड यहीं से ही टर्मिनेट हो गया। मैंने बोला भाई वेट डाला, और वेट क्या था आपका 60 से, वेट क्या था 60 से ज्यादा था। ओके, वेट क्या था आपका 60 से ज्यादा था, तो आपका ये कोड यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक एल्स लिखूंगा तो वो ये वाला एल्स इसे हैंडल करेगा। ओके, बट अभी के लिए क्या हुआ, ये इफ इसे हैंडल कर रहा है, तो देखो यहाँ पर पहले ये कंडीशन चेक हुई, उसके बाद वो यहाँ पर आया होगा लैडर कंडीशन में। उन्होंने देखा वेट क्या था आपका 65 से मैंने कम के लिए लिखा था, बट यहाँ से भी वो फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आया होगा। यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर 70 से कम होगा, किससे, 70 से कम होगा, तब मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पर मुझे एक और एल्स लिखना पड़ेगा इफ के लिए। तो वो जो एल्स मैं आपको बोल रहा था यहाँ के लिए, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भाई वो जो कंडीशन है फॉल्स होती है, तो उसके लिए मैं एल्स यहाँ लिख देता हूँ। बट ऐसा नहीं होता, लैडर कंडीशन में आप उसे एज अ लैडर ही लिखोगे। तो मैंने लिखा प्रिंट, ओके, नथिंग फॉर यू। भाई 70 से ज्यादा है, अब क्या खाएगा, नथिंग फॉर यू। तो देखो अब मैं अगर 71 डालूंगा तो देखो नथिंग फॉर यू। चलो ठीक है, अब अगर मैं 70 से कम डालता हूं कुछ 69, तो मेरे पास क्या आएगा, ओनली ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, अगर मैं 65 से कम डाल देता हूं कुछ, फिर से एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो लेटर कंडीशन है जैसे मेरी पहले वाली वर्क करी थी, तो ईट पिज्जा। और अगर मैं 60 से कोई कम वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यार, और 60 पे तो ईट पिज्जा आएगा। अगर मैं 60 से कम डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, 59.9 विच इज माई इट एनीथिंग। सो गाइज दिस इज योर लैडर कंडीशन। मैंने आपको दोनों वे में बता दी, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई लेंथ में। ओके, तो देखो ये है आपका इफ एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर, और ये है आपका एलिफ। तो अगर आप दोनों में देखोगे तो लाइन ऑफ कोड्स तो मैनेजेबल है, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कम होगा और आपका कोड कंपैटिबल ज्यादा है। ओके, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप इसके छोड़ के इसे यूज करो। तो दैट्स योर इफ एल्स इफ, या फिर आप एलिफ बोल सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा गाइस। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा है कि भाई लॉजिक क्या होता है और सिंटेक्स क्या होते हैं। हम इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लो। अभी के लिए ये इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड कंडीशन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम इफ एल्स पे बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होता है प्लीज लाइक करो, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, फील फ्री टू आस्क। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।